सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह हमारी कुछ खास चर्चाओं में जहां आप देख रहे होंगे कि इस चुनावी सत्र को लेकर के जहां विधानसभा चुनाव होना है और 17 नवंबर को मतदान होगा, लेकिन उससे पहले जो है तो नामांकन और नामांकन से लेकर के जो आज राजनीतिक दलों की स्थितियां हैं उन पर भी ज़रा हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा एक तरफ उलटफेर, एक तरफ नाराज़गी और दूसरी तरफ जो है तो चुनावी माहौल। आज देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में भी काफ़ी सारे जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज़ हैं अपने प्रत्याशी से, कहीं कांग्रेस के प्रत्याशी से नाराज़ हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। तमाम ऐसी कई स्थितियां बनी हुई हैं। आपको पता होगा कि आज मध्य प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में जो है तो कहीं ना कहीं पर जो है तो अन्य पार्टियां भी जो है तो आज मैदान में होती हैं। उन्हीं में से जो है तो आम आदमी पार्टी ने भी जो है तो कहीं ना कहीं पर अभी लिस्ट तो जारी नहीं की, लेकिन 30 तारीख तक का जो समय है और नामांकन का जो समय होगा उस दौरान से लेकर के एक जो चुनाव है देखना होगा कि कितना प्रभावशाली होने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र और भी जो तो निर्दलीय के रूप में प्रत्याशी मैदान में आएंगे। तो अभी हाल फिलहाल आम आदमी पार्टी से पदाधिकारी हमारे साथ वंशपाल टांडिया जी हैं, जो कि कहीं ना कहीं पर चुनाव लड़ने का मूड बना चुके हैं और उस पुष्पराजगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी पर हैं। इन्होंने नामांकन की तैयारियां कर ली, सब कुछ है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि इस विधानसभा क्षेत्र का 10 वर्षों का कार्यकाल और उससे पहले का जो कार्यकाल था, क्या यहाँ पर का विधि विधान बदला, कितना परिवर्तन आया यहाँ पर? क्योंकि इस क्षेत्र में लगातार देखा गया कुछ तो वो ये था कि सिर्फ और सिर्फ लोगों ने अपना खुद का विकास किया और क्षेत्र की स्थितियाँ जस की तस होती हैं। आपको पता होगा कि कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले और लगातार कुछ वर्षों में हम देखते आए हैं कि इस पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कई सारी ऐसे वीडियो क्लिप्स जो है तो सोशल मीडिया के माध्यम से दर्शाई गई, जिन्हें देखकर ये लगता है कि इस विधानसभा क्षेत्र में आखिर हुआ क्या, इतना सारा पैसा आखिर गया कहाँ, एक विधायक निधि का जो फंड होता है वो कहाँ गया। तो चलिए छोटी सी खास चर्चा करते हैं वंशपाल जी से। वंशपाल जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि इस पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र की आबादी क्या होगी? हमारे पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2 लाख से ऊपर यहाँ मतदाता हैं, महिला और पुरुष मिला के। देखिए, अभी हाल फिलहाल जो है पेशे से आप वकालत भी करते हैं और इस क्षेत्र में जो है तो पुश्तैनी निवासी हैं। क्या आप लोगों को कभी नहीं लगा कि हमें इस क्षेत्र के लिए जो तो लड़ना चाहिए, इस क्षेत्र का विधि विधान बदलने का प्रयास करना चाहिए? क्योंकि वर्षों का एक इतिहास यहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ एक नारा बना कि कोदो कुड़की खाना और चुनाव जिताना। आपको बता दूं, मैं जिला पंचायत में एक प्रत्याशी के रूप में रहा हूं और 168 वोटों से हारने के बाद मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया। आम आदमी पार्टी जैसे ही मैं ज्वाइन करने के बाद अपने पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में पूरी भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान पुष्पराजगढ़ में ऐसे उबड़ खाबड़ बीहड़ क्षेत्र हैं जहां आज भी, मेरे पहले भी अपने इंटरव्यू में दे चुका हूं कि पुष्पराजगढ़ के लोग एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। अभी वर्तमान में 2-3 दिन पूर्व माननीय हमारे विधायक जी का वीडियो वायरल हुआ कि हमारे पुष्पराजगढ़ में उस झोरी नाले से पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं जहां जानवर पानी पीते हैं। ऐसा स्थिति है। आज माननीय विधायक जी 10 साल अपने कार्यकाल में 10 साल के बाद स्वीकारे कि हम पुष्पराजगढ़ में पानी तक नहीं दिला पाए। ये बड़ी विडंबना की बात है। स्वीकारे इसलिए चूंकि यहाँ के लोग, शिक्षा इतनी बदतर स्थिति है, आप जाएंगे तो विद्यालय की स्थिति ऐसी है कि वहाँ सीपेज हो रहे हैं। आप हॉस्पिटल जाएंगे, अस्पताल जाएंगे, वहाँ की स्थिति ऐसा है कि गंदगी से बजाते रहते हैं। ना यहाँ डॉक्टर, ना स्टाफ यहाँ। और किसान यहाँ तहसील न्यायालय में साथ आशा और उम्मीद के साथ आते हैं कि हमको यहाँ न्याय मिलेगा। फौती नामांतरण, बंटवारा जैसे यहाँ के प्रकरणों में कम से कम 1 साल समय लगता है। इन क्षेत्रों में जनप्रतिनिधि हमारे, चाहे सांसद महोदय हों, ये महोदया हों या फिर विधायक महोदय हों, कभी नहीं जाते हैं। आपको बता दूं, अपना पुष्पराजगढ़ में यहाँ के जो नवयुवक साथी हैं, पढ़े लिखे लोग, युवा बेरोजगार हैं जो बाहर पलायन करते हैं रोजगार की तलाश में। अगर यहाँ के लोग चाहते, यहाँ के जनप्रतिनिधि चाहते, यहाँ 15 साल से ज़्यादा हो गया है बॉक्साइट का खदान खुले हुए, चाहते तो यहाँ का जो बॉक्साइट है यहाँ से बाहर जाता है। और अगर यहीं उद्योग खोला जाए, यहाँ कारखाना के लिए मांग करते, विधानसभा में प्रश्न उठाते, तो यहाँ बहुत से हजारों नवयुवक लोगों को यहाँ जो रोजगार मिलता। लेकिन जनप्रतिनिधि इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। उनसे मतलब है कि हम इस पद में रहें, विधायक रहें, सांसद रहें, घर के सामने पेट्रोल टंकी खुलवाएं, बस उनका विकास यही। जनता तक इनका कोई
ध्यान आकर्षित नहीं होता है। कल स्वीकार्य कि हम विद्यालय देखे हैं कि अभी जर्जर स्थिति है, अब जब चुनाव आ रहा है तब इनको याद आ रहा है। मैं जितने भी इंटरव्यू दिया हूँ पूरे पुष्पराजगढ़ के लोगों के लिए, ये जो विकास के लिए है, ये खाली बात करते हैं और इनकी नीयत और नीति साफ सुथरा नहीं है। आप क्या करना चाहेंगे? देखिए क्या है, आप भी मैदान में हैं और एक युवा वर्ग की तरफ से आप जो है तो प्रत्याशी के रूप में होंगे और भी लोग जो है तो चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोग इस क्षेत्र के लिए क्या करना चाहेंगे? सर्वप्रथम आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं अभी सोमवार को नामांकन दाखिल करने वाला हूँ। अभी जितने हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं और फिर हमारे जो क्षेत्र के जनता है उनसे मैं संपर्क कर रहा हूँ। आने वाले समय में ये जो है अभी बैठक है, बैठक के बाद हम निर्णय ले रहे हैं कि सोमवार को हम नामांकन दाखिल करेंगे। इसलिए चूँकि अपना जो ये पुष्पराजगढ़ क्षेत्र है, पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में आप देखेंगे समस्या बहुत हैं। मैं आपको बताऊं, अगर जनता ने मुझे एक बार अगर मौका दिया तो वास्तव में विधानसभा से लेके कोर्ट कचहरी तक जनता के हक और अधिकार के लिए लड़ूंगा मैं। और सर्वप्रथम तो यहाँ जो बाक्साइड का खदान है, बाक्साइड के खदान यहाँ सर्वप्रथम यहाँ कारखाना खुले और फिर यहाँ का जो टैक्स जाता है कहाँ जाता है, पुष्पराजगढ़ के विकास के लिए क्या होता है। जो टैक्स यहाँ 10-15 सालों से यहाँ से बाक्साइड ले जा रहे हैं उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। टैक्स आता है वो कहाँ जाता है? पुष्पराजगढ़ के विकास के लिए कभी खर्च होता है? नहीं होता है। ये सबसे बड़ी मुद्दा है। दूसरी मुद्दा ये है कि यहाँ जितने जगह ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र हैं जहाँ धान नहीं होता है, कोदो कुटकी होता है, उस जगह में छोटे छोटे अपन मिल लगाएंगे और फिर इन बातों को, ये जो कारखाने से संबंधित हैं, ये विधानसभा में रखेंगे। और जो यहाँ पुष्पराजगढ़ में जो हाट बाजार हैं, आप देखेंगे यहाँ छोटे छोटे व्यापारी, कोई अंडा दुकान रख रहा है, कोई मनिहारी दुकान रख रहा है, कोई मूंगफली लगा रहा है। उनको एक ठेला के लिए 150 रुपये 200 रुपये दिन पर डे का देते हैं। अरे वो परिवार को क्या चलाएगा, अपने बाल बच्चों को क्या पढ़ाई लिखाई कराएगा, बैठ के उसको 200 रुपया देना पड़ता है। और अगर पंचायत द्वारा, शासन द्वारा अगर कोई दुकान बनवाया गया है, उसमें धर्ता के रूप में, पगड़ी के रूप में 2 से 3 लाख रुपया लेते हैं, जिससे हमारे व्यापारी जो छोटे तबके वर्ग के हैं वो 2-3 लाख रुपए देके क्या धंधा कर पाएंगे, क्या व्यवसाय कर पाएंगे? उनका पूंजी लगेगा या फिर वो भवन लेंगे? तो सबसे पहले ये है कि पुष्पराजगढ़ में हाट बाजार में जो व्यापारी हैं तो उनको जो उनसे बैठकी वसूला जाता है, उससे प्रथम लड़ाई रहेगा वो व्यापारी बंधुओं को कि बैठकी उनसे ना लिया जाए। अगर लिया जाए तो जहां 100 रुपए ले रहे हैं वहां हम 50 रुपए लेने के लिए करबद्ध रहेंगे। यहां से लेकर विधानसभा तक अगर लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या करें? क्योंकि देखिए आपका जो ये पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा क्षेत्र होता है। दूसरी तरफ नर्मदा नदी का एक स्तर और अमरकंटक क्षेत्र, जो कि मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत देश में जाना जाता है कि एक पर्यटक स्थल के नाम से है। आपको बताना चाहूँगा मैं, जो अपने पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में लगभग इस विधानसभा क्षेत्र में 500 से ज़्यादा प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और हाई स्कूल हैं। इनका स्थिति ऐसा है, जर्जर स्थिति में है। यहाँ बच्चे बैठ के पढ़ नहीं सकते और फिर यहाँ शिक्षक की कमी। एक शिक्षक वो जो है तो आपके बीएलओ का काम करता है, वही शिक्षक बाबू का काम करता है, वही शिक्षक पढ़ाएगा, वही शिक्षक आपके संकुल केंद्र में मीटिंग में जाएगा। अतिथियों के माध्यम से विद्यालय चल रहे हैं। ऐसे में छोटे छोटे बच्चों का भविष्य निर्माण होगा? कुछ नहीं, बस हम विद्यालय चला रहे हैं। विद्यालय में बच्चे का जाना आना होता है लेकिन वह शिक्षा नहीं मिल पाता है, पहली बात। और दूसरी बात, भवनों की स्थिति इतनी जर्जर है। जो यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि रहे हैं, सांसद महोदय हों या विधायक महोदय हों, इस पर कोई ध्यान नहीं दिए। कोई विद्यालय में ना गए, जाके देखते कि विद्यालय की स्थिति कैसा है। अभी वर्तमान समय में एक विद्यालयों में स्ट्रक्चर बनाया गया है जो लगभग कम से कम वो लाख रुपये के लगभग एक विद्यालय में बनाए हैं। वो पुष्पराजगढ़ के ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जहां स्ट्रक्चर में बच्चे हाथ धुलते हों, सेंटेक्स में पानी आता हो, बच्चे शौचालय जाते हों और उसका उपयोग होता हो। ये सब ठेकेदारी प्रथा से पूरी तरीक़ा से पीएचई विभाग और इसमें शिक्षा विभाग मिलकर इतना घोटाला किए हैं जो
इसको नजरअंदाज हमारे माननीय विधायक महोदय किए, हमारे सांसद महोदय किए। चाहते तो उस क्षेत्र में जाते, विद्यालय एक विद्या का मंदिर होता है, वहां बच्चों को सुख सुविधा के लिए शासन प्रशासन अगर जो व्यवस्था किया है तो उसको देखने का दायित्व तो किसका होता है? जनप्रतिनिधि का। लेकिन आज तक न विद्यालय गए और वहां की स्थिति भी से कोई रूबरू नहीं हुए, इसलिए चूंकि उनके बच्चे यहाँ कहाँ पढ़ेंगे? दिल्ली में पढ़ेंगे, भोपाल में पढ़ेंगे, जबलपुर में पढ़ेंगे या प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, इसलिए शासकीय विद्यालयों से इनका कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, विद्यालय ऐसी स्थिति है जहां बच्चे बरसात के समय में जा नहीं सकते, सड़क नहीं है। आपको बताऊं, कुमनी कोड़ारा एक ऐसा जगह है जहां से अगर किसी का अगर डिलीवरी हो या फिर हॉस्पिटल जाना हो तो वहां बरसात के समय में आप उनको कांवर सिक्का जिसको बोलते हैं उसमें 4 लोग रख के, और फिर अभी के न्यूज भी आया था, एक महिला को ले गए थे डिलीवरी पीरियड में, वहां 108 नहीं जा सकती, ना गाड़ी नहीं जा सकते। और कई जगह ऐसे हैं जहां भी वर्तमान समय में पुष्पराजगढ़ में चुनाव के बहिष्कार भी देखने को सामने आ रहा है न्यूज के माध्यम के, आप लोगों के माध्यम से। तो इससे पता चलता है कि विकास पुष्पराजगढ़ में है नहीं, बस विकास के नाम ये गाथा गा रहे हैं। आप जमीनी स्तर में देखेंगे तो विकास यहाँ है नहीं, विकास की स्थिति नहीं है। चलिए खैर, तो आने वाला समय तय करेगा। देखिए क्या है कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो जब विधायक के रूप में आता है तब उसके अंदर कितनी क्षमता होती है और कितनी नहीं होती वो समय तय करता है, और खुद आपकी कार्यप्रणाली। क्या है कि देखिए अब चुनाव का समय, हर चुनाव के समय में जो है तो अभी आप लोगों का भी जो है तो काफ़ी समय आना जाना इधर उधर जो है तो कई सारी चीज़ें होना है, क्योंकि अभी आप लोगों को नामांकन भी है, कई सारी चीज़ें हैं, तमाम कई और भी प्रत्याशी हैं जो इस चुनावी मैदान में अभी संभवतः 30 तारीख तक का जो समय है उसमें हो सकता है और लोग मैदान में आएँ। लेकिन ये बड़ी विडंबना है हमारे इस मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले के और अनूपपुर ज़िले के तीनों विधानसभा की, जहाँ पर आदिवासी बहुल क्षेत्र तो होते हैं और कई ऐसे छोटे छोटे गांव जहाँ पर विकास नाम का एक शब्द भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। आज आप देखिए नल जल योजना की स्थिति, पानी की टंकी बना दी गई, स्कूल के लिए भवन बना दिए गए, लेकिन क्या वो व्यवस्थाएँ हैं? वहाँ तक का पहुँच मार्ग है? कई सारी व्यवस्थाएँ जो है तो अव्यवस्थाओं के रूप में देखी जाती हैं। आज स्वास्थ्य की भी वही हालत है। तो चलिए खैर, आने वाले समय में जो है तो ये तय होगा, क्योंकि अभी चुनावी समीकरण है और चुनाव का जो समय है आने वाला समय तय करेगा कि कौन जो है तो विधायक बन करके आएगा, किसी जनता अपना आशीर्वाद देगी और किस तरह के चुनाव होने वाले हैं। तो 17 तारीख को मतदान है और 17 तारीख को जो है तो आप अपना एक मत दे करके एक अच्छा बेहतर विधायक चुनिए, लेकिन वोट ज़रूर डालें। ये आपकी हम सबसे जो है तो अपील है, और मतदान करने ज़रूर जाएं, ज़रूर जाएं, ज़रूर जाएं। चलिए अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी खास चर्चाओं के साथ। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।